दोस्तों, इधर 8वें वेतन आयोग का हम इंतजार कर रहे हैं कि आखिर 8वां वेतन आयोग की घोषणा कब होगी, यानी हमारी जेब में पैसा कब आएगा, कितना बढ़ेगा, किस प्रकार बढ़ेगा, और उसका एक लंबा प्रोसेस शुरू हो गया है। और यहीं पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कल उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि आपको वेतन आयोग यानी आपको वेतन आयोग का फायदा मिलेगा, और ये किसी राज्य में जाके कह रहे हैं। ये सुनिए। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए। बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। और वहां पर दूसरे उनके गृह मंत्री भी यही बात कर रहे हैं कि आपको वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। 45 दिन में ही हम 7वां वेतन आयोग की तनख्वाह देने का काम करेंगे। यानी पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो पे कमीशन है ये राजनीतिक मुद्दा है या राजनीतिक फायदे का मुद्दा बनता जा रहा है। पहले आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 6 गारंटी दी हैं उनको सुनना होगा, और पहली गारंटी है कि जैसे ही पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी हम आपको 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे। यानी एक देश के प्रधानमंत्री जी को एक राज्य में वेतन आयोग के बारे में एक चुनाव की चॉकलेट फेंकना कहीं ना कहीं लगता है कि वेतन आयोग कितना बड़ा मुद्दा है। अब दूसरा आप समझ सकते हो, गृह मंत्री जी को ये भी पश्चिम बंगाल में यही बोल रहे हैं कि कर्मचारियों चिंता मत करो, जब हम आएंगे हम आपके ऊपर 7वां वेतन आयोग लेके आएंगे और धन की बारिश करेंगे। अब जो इनके बस में है, जो इनके नीचे कर्मचारी हैं, यानी जो इनके अंडर 8वां वेतन आयोग है, वहां पर जो उन्होंने सवाल छोड़े हैं वो बड़े अटपटे हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, क्या ये सरकार 8वां वेतन आयोग को अब चुनावी मुद्दा बना रही है? अब जब 7वें वेतन आयोग को राज्य के अंदर चुनावी मुद्दा बना सकती तो 8वें वेतन आयोग को केंद्र में चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनाएगी? ये आपको आज ये क्लियर हो जाएगा कि 8वें वेतन आयोग में कब क्या होगा। ये इन दोनों शख्स यानी देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब और दूसरे हमारे अमित साहब के दिमाग में है अगला प्लान। चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी जितना मर्जी रिप्रेजेंटेशन दें, चाहे वेतन आयोग कितना भी उसकी स्टडी करे, उसकी मीटिंग करे, लेकिन कब होगी घोषणा ये आपको आज पता चल गया। और ऐसा लग रहा है कि ये आगे देरी होगी। ये 2029 का एक बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड होगा, तुरप का पत्ता होगा। क्यों होगा बता देते हैं। सरकार अभी इस वलेके में थी, सरकार इस गलतफहमी थी कि केंद्रीय कर्मचारियों का कोई बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब ये समझ चुके हैं कि करोड़ों इस देश में केंद्रीय कर्मचारी हैं, यानी लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास पहुंचते हैं। और इसमें गुणा 5 कर दीजिए। 5 क्यों कर दीजिए? क्योंकि इनकी डिपेंडेंट्स और फैमिली है। फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सारा चुनाव का मैनेजमेंट यही करते हैं, केंद्रीय कर्मचारी करते हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या दूसरे विभाग हैं कहीं ना कहीं, और राज्य सरकार के कर्मचारी। अब ये तो केंद्र सरकार के कर्मचारी हुए आपके कितने, 1 करोड़ 20 लाख, और राज्य सरकार के कर्मचारी। फिर उनका जो ओहदा काम करने का तरीका होता है, फिर उनके जो मैसेज होते हैं 1 to 1 होते हैं, यानी ये चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। अब सरकार के पास और कोई दाव तो रहा नहीं है, आखिरी सरकार शायद आखिरी दाव उनके पास है कि यानी वेतन आयोग का कैसे फायदा लिया जाए। अब चलो मैं जरा मोदी जी का भाषण सुना देता हूं कि मैं पश्चिम बंगाल को गारंटी देता हूं कि आपके लिए 7th पे कमीशन लागू किया जाएगा। भय नहीं, भरोसा कायम होगा। सरकारी सिस्टम जनता के प्रति जवाबदेह होगा। भ्रष्टाचार करने वालों की जगह जेल में होगी। हर घोटाले, करप्शन और बेटियों के साथ हुए अन्याय की जांच होगी। शरणार्थियों को अधिकार, घुसपैठियों पर सख्ताई होगी। लेकिन कौन जेल में है? भ्रष्टाचारी नेता क्या कोई जेल में है, या कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी जेल में है, जहां पर सीधा सीधा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा भ्रष्ट महकमा पुलिस है? आज इसी धरती से मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह
भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। टीएमसी का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। मोदी टीएमसी को जनता जनार्दन का पैसा नहीं खाने देगा, पैसा नहीं खाने देगा। मोदी की पांचवी गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। साथियों, मोदी की छठी गारंटी, बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए आपको इतने वर्षों तक ये निर्मम सरकार ने भयभीत करके रखा है। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए, बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोई जेल में है या नेता धड़ाधड़ अपने घरों में नोट भरे जा रहे हैं? कोई है? भय नहीं, भरोसा का कैसे कायम होगा? सरकारी सिस्टम जनता के प्रति कितना जवाबदेह हो रहा है? बाकी स्टेटों में कहां जवाबदेह है? जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या जवाबदेही? अरे लूट खसोट और कर्ज और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। घोटाले, करप्शन, कहां जांच हो रही है? शरणार्थियों की बात हो सकती है, वो बॉर्डर स्टेट है, आप कुछ कर सकते हैं श्रीमान। लेकिन आप ये जिस तरीके से चुनाव में इस तरीके के गुगली फेंकी जा रही है, अब अमित शाह जी का भाषण देखिए कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी आपको पे कमीशन मिलेगा। अब ये 7th पे कमीशन की बात राज्य में जाकर ये चॉकलेट बांट रहे और केंद्र सरकार वाले कर्मचारी अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पहली मीटिंग कब हो। 18 सवाल डाल दिए, उसमें उन्होंने कई चीज डालने के देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है, देश में करोड़ों लोगों की चिंता करनी है, हम केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जा रहा है, फौज को मिलिट्री सर्विस पे क्यों मिलनी चाहिए, फौज की पेंशनर बढ़ते जा रहे हैं, यहां हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको ये मुद्दा, यानी ये आपने अंदर की बात टटोलने के लिए आपने 18 सवाल डाल दिए और इधर अपनी बात, अपना मतलब जिस तरीके से आप चॉकलेट लॉलीपॉप बांट रहे हो। तो आपसे मेरा ये सवाल है, बड़ा सवाल इसलिए, क्या ये सरकार 8वें वेतन आयोग को चुनावी मुद्दा क्यों है कि दिल्ली के चुनाव में घोषणा, बिहार का चुनाव लिया, अब यूपी के चुनाव में रिपोर्ट आएगी, उसके बाद लगभग आम चुनाव यानी 2029 तक क्या सरकार खींचेगी? ईमानदारी से इसका जवाब देना। और कोई जानकारी आप मेरे व्हाट्सएप पे हमसे डिस्कस कर सकते हो। धन्यवाद। देश भर की सरकारों के सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिल चुका है। सिर्फ बंगाल के कर्मचारियों को ही 6ठा वेतन आयोग का तनख्वाह मिलता है। अब तो 8वां वेतन आयोग मिलगा बनने आया। ममता दीदी ने सरकारी अधिकारियों को 7वां वेतन आयोग नहीं दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, सभी लोग भाजपा सरकार बना दो, 45 दिन में ही
हम 7वां वेतन आयोग की तनख्वाह देने का काम करेंगे।